नमस्ते दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबों को। 30 मार्च से नवरात्रि की शुरुआत है, तो कलश स्थापना विधि। सबसे पहले तो आप कोई भी कलश ले लीजिए, मिट्टी का, तांबे का या पीतल का। और मूर्ति कोई भी ले लीजिए, या तो शिव पार्वती जी की पूरी फैमिली पिक भी ले सकते हैं, या माँ की अलग से भी कोई फ़ोटो रख सकते हैं। तो मैं तो सालों से करती हूँ, मेरे पास यही फ़ोटो है उनकी फैमिली पिक, तो मैं उसी से पूजा करती हूँ। तो देखिए, इस कलश को अभी मैं कलावे से बांधूंगी। 9 दिन का पूजा है, नवरात्र है, तो 9 का बहुत महत्व है। तो इसलिए मैं कलावे को 9 बार घुमा के कलावे को कलश में बांध लूँगी। आप लोग अपने हिसाब से कोई भी कलश ले लीजिए, मिट्टी का, पीतल का या किसी और चीज़ का। इसमें सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। महाराज राजेश्वरी की पूजा है, माँ जल्दी से खुश नहीं होती है। और ये देखिए, अब स्वस्तिक बना लूँगी। अगर आप लोग स्वस्तिक ना बनाना चाहिए तो कुमकुम से 3 छोटे छोटे उंगली से थोड़ी लकीरें खींच दीजिए, उससे भी चलेगा। अब कुमकुम से स्वस्तिक बनने के बाद कुमकुम के चंदन लगाऊंगी सामने, और थोड़ा सा 1-2 धान लगा के रखूँगी। अब कलश तो मेरी सज गई है, अब आम के पत्तों को सजाना बाकी है। अब इसे भी थोड़ी कुमकुम और चंदन से मैं सजा लूँगी। 9 दिनों तक रखूँगी, तो इसलिए सामान थोड़े सजा के सुंदर से। और माँ को सजावट पसंद है, सजावट तो हम सबको भी पसंद है। तो अब ये देखिए, मेरे आम के पत्ते रेडी हो गए हैं। इसमें ऊपर से कुमकुम के बाद चंदन भी लगा दी हूँ। अब मैं कलश में कलश की कंठ तक गंगा जल भरूंगी। आम के पत्ते के ऊपर ये मैं चंदन रख रही हूँ। पीली चंदन मैं लेके आई हूँ, चंदन, कुमकुम। अब ये तो सज गई है। अब ये देखिए, मैं गंगा जल डाल दी हूँ, कलश के कंठ तक भर लूँगी। उसके बाद इसमें 5 चीज़ें डालनी है। इसमें थोड़ी सी कुमकुम और थोड़ी कपूर और थोड़ी चंदन पानी में मिलाना है। और उसके बाद ये देखिए, हरतकी ये डाल दी हूँ, ये सुपारी इसको डाल दी हूँ, हल्दी की गांठ और इलायची और एक कॉइन। अब इसमें थोड़ी कुमकुम, चंदन और कपूर, और ऊपर से ये अनाज के बर्तन, उसके ऊपर नारियल को डालूँगी। तो ये देखिए, मैं अभी नारियल को बांधना बाकी है। देखिए, ऐसे रखूँगी। अब मैं नारियल को बांध लेती हूँ। नारियल को चुनरी या सालू, अब जो भी चीज़ होगा उससे बांधनी है। और माँ की जगह पे लाल कपड़े बिछा दी, या तो येलो कपड़े, आसन जो आपके पास है। आप थोड़ी उस जगह को सजावट कर ले। देखिए, 9 का, जैसे मैं बोली ना, 9 का बहुत महत्व है, तो मैं नारियल में भी 9 बार की कलावा बांध ली हूँ। अब ऐसे करके रखना है। अब मैं ज्वारे बोने हैं। अब जो ज्वारे बोना चाहते हो, मैं जैसे ज्वारे बोती हूँ तो थोड़ी मिट्टी ले ली हूँ। अब कोई भी पात्र ले सकते हैं, मिट्टी का, तांबे का, उसमें थोड़ी मिट्टी ले लीजिए। और उस पात्र को भी थोड़ा कुमकुम और चंदन से सजा लीजिए। जैसे जौ को मैं भिगो के रखी थी रात भर, ताकि वो ठीक से निकले। तो उसके बाद पानी से उठा के यहाँ डाल दी हूँ, थोड़ी पानी से सींच दूँगी। इन 9 दिनों में ज्वारे को दोनों टाइम सींचना है पानी से, ताकि अच्छे से बड़े बड़े छोटे पौधे निकले, सुंदर सुंदर। अब जहाँ जिस जगह पे मैं कलश को रखूँगी, उस जगह पे थोड़ी अक्षत, धान और थोड़ी सी गंगा की मिट्टी रख के कलश को बैठाऊंगी। उसके ऊपर अनाज वाले बर्तन रखूंगी, फिर नारियल को रखूंगी। नारियल को इस प्रकार ही रखना है। और मेरे तो अखंड ज्योत जलते हैं ना, तो मैं बड़ा वाला दिया लेके आती हूँ। उसकी बाती भी मैं खुद ही बनाती हूँ, बाज़ार वाली बाती मैं नहीं लेती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे अखंड ज्योत जलाती हूँ। अब कलश के बगल में मैं ज्वारे को भी रख दूँगी। अगर आप साथ में रखना चाहते हैं तो बड़ा सा, अगर कोई बर्तन में ज्वारे बोते हो तो बीच में आप कलश को रख सकते हो।
तो मेरी जगह थोड़ी छोटी है, तो इसलिए मैं कलश को अलग रखी हूँ, ज्वारे को अलग रखी हूँ। अब ज्वारे को दोनों टाइम सींचना है। अब मेरी 9 दिनों तक दिन रात मेरी ज्योत जलती रहती है, तो इस हिसाब से मेरे को दिए को एकदम बड़ा सा और तेल भी भरना पड़ता है। मिट्टी का दिया जलाती हूँ और तेल भी भरती हूँ, भर के बाती भी खुद ही बनाती हूँ। और धूना, धूप, अगरबत्ती, सुगंधी, और उसके बाद माँ को सारे श्रृंगार के सामान, कुछ श्रृंगार के सामान आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ दान कर देते हैं। और उसके बाद फिर 9 दिनों के बाद माँ की होम यज्ञ करते हैं। ये देखिए मेरी यहाँ की सजावट लगभग कंप्लीट हो गई है। नमस्ते।